में देखो दो बहुत बड़े मसले पेश आ गए। एक तो देखो ये 3 चैलेंजेस सामने थे, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये आ गया हजरत अबू बकर के खलीफा बनने के साथ, सुभान अल्लाह, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले प्यारे नबी ने हजरत उसामा बिन जैद की कमांडिंग और क़ियादत में एक फौज तरतीब दी थी। प्यारे नबी के ज़माने में एक जंग हुई थी, सरिया मूता उसे कहा जाता है, क्रिश्चियनों से रोमियों से हुई थी। बड़ी आजमाइश की घड़ी थी मुसलमानों के लिए वो। प्यारे नबी ने सरिया मूता का इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए हज़रत उसामा बिन जैद की क़ियादत में, कमांडिंग में एक फ़ौज तरतीब दी थी और उन्हें दोबारा रोमियों से लड़ने के लिए भेज रहे थे। हुआ ये कि ये फौज अभी निकली ही थी कि प्यारे नबी इधर बीमार हो गए और आपकी मर्ज की खबर उन्हें पहुंची, तो वह फौज जाने से रुक गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। और आपने वफात से पहले वसीयत की थी कि उसामा की फौज को रवाना करना, उसामा की फौज को रवाना करना, ये वसीयत आपने वफात से पहले की थी। अब ये मसला पेश आया, एक तरफ मानीन ज़कात, एक तरफ मुर्तदीन और तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने देखा ये पहले ही से हमारे सामने ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, अब कहाँ से हम रोमियों से जो है मुकाबला करें। हिकमत ये समझी साहबा ने, दानाई ये समझी साहबा ने कि उसामा बिन जैद के इस लश्कर को फिलहाल रवाना न किया जाए। सारे सहाबा की राय एक ही थी, हत्ता कि खुद हज़रत उमर की राय भी वही थी कि उसामा बिन जैद के लश्कर को भेजना नहीं चाहिए, बल्कि उसामा बिन जैद के लश्कर को लेकर इन 3 फितनों का मुकाबला करना चाहिए। चे जाए कि हम जो है चौथे महाज पे जो है अपने दुश्मन को छेड़ लें, रोमियों को भी छेड़ लें और उनको अपने खिलाफ कर लें। सारे सहाबा की राय यही थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की राय थी कि नहीं, मैं उसामा की फौज को, उसामा की लश्कर को रवाना करके रहूँगा, रोमियों की जानिब भेज कर रहूँगा। हज़रत अबू बकर से सहाबा बहस करने लगे, समझाने लगे, कहा कि अबू बकर हालात की नज़ाकत को समझिए, कितने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये फौज अगर हमारे साथ रहेगी, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने में कितनी बड़ी मदद हमें मिलेगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो जुमला कहा वो याद रखना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों, तुम जानते हो प्यारे नबी की वसीयत है, प्यारे नबी ने कहा कि उसामा के लश्कर को रवाना करना ना भूलो। मैं नहीं चाहता कि अपनी खिलाफत का आगाज नबी की नाफरमानी से करूं, मैं नहीं चाहता कि अपनी खिलाफत का आगाज नबी की नाफरमानी से करो। फिर अबू बकर ने फरमाया, लोगों, तुम कह रहे हो कि मैं उसामा के लश्कर को रवाना ना करूं, कसम है रब्बुल आलमीन की, अगर दरिंदे अबू बकर को नोच खाएं तब भी अबू बकर उसामा के फौज को रवाना करके रहेगा। अल्लाह अकबर। और सुभान अल्लाह, 3 चैलेंजेस को सामने रखकर प्यारे नबी की वसीयत को नाफिज करते हुए हजरत अबू बकर ने हजरत उसामा के लश्कर को रवाना किया। और उसके बड़े फ़ायदे हुए जिसे मौर्रिखीन ने जो है दर्ज किया है, दुश्मनों पर मुसलमानों का रौब कायम हुआ कि इन नाजुक हालात में भी, सुभान अल्लाह, जहां मुसलमानों के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इन नाजुक हालात में भी मुसलमान अपने खारिजी दुश्मन को नहीं भूल रहे हैं। बैक वक्त अभी भी मुसलमानों में वो हिम्मत है कि दाखिली दुश्मन का भी एक साथ मुकाबला कर रहे हैं और खारिजी और बैरूनी दुश्मन का भी एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। दुश्मनों के दिलों पर रौब बैठ गया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले से। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा मसला ये हुआ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे और सारे सहाबा की राय थी। जैसे हमने कहा 3 फितने थे, एक मानीन ज़कात, जिन्होंने कहा ज़कात नहीं देंगे, दूसरे मुर्तद्दीन और तीसरे मुद्दईयान नबुव्वत, झूठे नबुव्वत के दावेदार। सारे सहाबा की राय ये थी, उमर और सारे सहाबा एक तरफ और अकेले अबू बकर एक तरफ। सारे सहाबा की राय ये थी कि इस वक्त ये 3 फितने बैक वक्त तीनों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये जो पहला तबका है मानीन ज़कात, इस वक्त इनको बर्दाश्त करेंगे, पहले हम इन दोनों से निपटेंगे। ये जो नबुव्वत के झूठे दावेदार हैं, ये जो मुर्तद होने वाले, पहले इन दोनों से निपटेंगे। ये तो खैर कम से कम तौहीद पर तो चल रहे हैं, नमाज तो कायम करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ ज़कात ना देने की बात कर रहे हैं, इनसे आइंदा चल के निपटेंगे, फिलहाल इन दोनों से निपटेंगे। ये राय थी सारे सहाबा की, और उनमें उमर भी रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक अबू बकर थे जो कह रहे थे कि नहीं,
मैं बैक वक्त तीनों से निमटूंगा, बैक वक्त मुझे तीनों से निमटना है, तीनों महाजों पे मैं काम करूंगा, तीनों फितनों का मैं एक साथ मुकाबला करूंगा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की राय खलीफा थे, जाहिर बात है उनकी राय सब पे गालिब आएगी। सहाबा ने हजरत उमर को भेजा, जाओ अबू बकर को समझाओ हालात कितने नाजुक हैं, कम से कम फिलहाल मानी ने ज़कात को हम बर्दाश्त कर लेंगे, उन्हें नहीं छेड़ेंगे, पहले दो फितरों का खातिमा करेंगे। हजरत उमर आए, हजरत उमर ने आके अबू बकर को समझाया, कहा कि अबू बकर देखो हालात बड़े नाजुक हैं, ये लोग जो ज़कात नहीं देने की बात कर रहे हैं कम से कम वो तौहीद पर तो कायम हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, क्या ही अच्छा होगा कि उनसे हम तारुज़ ना करें इस वक्त, उन्हें ना छेड़ें इस वक्त। बल्कि हज़रत उमर ने एक हदीस से दलील भी ली, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म है कि मैं उस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूं जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ज़कात नहीं देंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह रहे हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से कैसे लड़ोगे अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि उमर क्या बात कर रहे हो, अल्लाह की कसम मैं इन लोगों से लड़ूंगा अगर ये लोग कहते हैं कि हम ज़कात देंगे, मगर वो रस्सी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में जानवर को बंधी हुई देते थे, वो कहते हैं कि रस्सी के बगैर देंगे तो उस रस्सी के लिए भी मैं इनसे लड़ूंगा। वल्लाहि लौ मनाऊनी अक़ालन, एक रिवायत में अनाक़न आता है कि बकरी का बच्चा, और एक रिवायत में इक़ालन रस्सी जिससे जानवर बांधा जाता है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि ज़कात जैसे अल्लाह के नबी के दौर में देते थे देना पड़ेगा, अगर ये कहते हैं कि ज़कात में जो छोटी सी रस्सी है उसकी भी कमी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। और उस वक्त वो मशहूर जुमला हज़रत अबू बकर ने फरमाया था, क्या फरमाया था, कहा अयनक़ुसुद्दीन व अनहाई, लोगों अबू बकर के जीते जी दीन मोहम्मदी में कमी नहीं आ सकती। अबू बकर जब तक जिंदा है दीन मोहम्मदी में जरा बराबर कमी नहीं आ सकती। अयनक़ुसुद्दीन व अनहाई। और हजरत उमर को नरम पड़ते देखा तो तारीख की रिवायतें कहती हैं कि हजरत उमर को डांटते हुए, या यूं कहिए कि हजरत उमर से मुखातब होकर हजरत अबू बकर ने कहा था, अजब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर क्या हो गया तुम्हें, जाहिलियत में तुम्हारी सख्ती बड़ी मिसाली थी, अब इस्लाम में आकर जिल्लत से जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। अजब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं अबू बकर के आज़म और इरादे को देखकर मुझे भी शरह सदर हो गया और मुझे भी ये मानना पड़ा कि अबू बकर का फैसला ही सही है। चुनांचे हजरत अबू बकर के फैसले पर सारे सहाबा राजी हुए और तीनों महाजों पे एक साथ काम किया गया, तीनों महाजों पे एक साथ काम किया गया। और दुनिया ने देखा अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की मुद्दत 2.25 साल, सिर्फ 2.25 साल, लेकिन इन 2 सालों में अबू बकर सिद्दीक ने 2 सदियों का काम कर दिया। 2 सालों में वो काम किया, वो खिदमत की जो काम करने के लिए 200 साल चाहिए थे। ये अबू बकर सिद्दीक का कमाल था, ये अबू बकर सिद्दीक की खिदमत थी इस्लाम के लिए, और ये अबू बकर सिद्दीक की अजीमत का मौजिज़ा था कि सुभान अल्लाह, उनकी अजीमत के आगे, उनके पुख्ते इरादे के आगे, उनके ईमान और यकीन और उनके तवक्कुल के आगे वक्त का कोई फितना टिक ना सका। 2 साल के अंदर फिर से हालात को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसी हालात को उसी रुख पे ले चले जिस रुख पे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। हजरात, दरअसल खिलाफत की जिम्मेदारी निभाने के बाद, खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने इन 3 चैलेंजेस का जो मुकाबला किया, यहाँ समझ में आती है कि अबू बकर क्या थे और अबू बकर की शख्सियत क्या थी। यहाँ एक और मसला है मैं जिसका बताना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने थे तो शिया रावी कहते हैं कि हज़रत अली ने बैत नहीं की, जबकि मैं आपको बताता चलूँ, अगर मुस्तनद रिवायतों की बात अगर की जाए, मुस्तनद रिवायतों की बात, वो रिवायतें ज़ाइफ़ हैं जो कहती हैं कि हज़रत अली ने बैत नहीं की, और सनद के एतबार से वो रिवायतें मुस्तहकम और एथेंटिक हैं जो कहती हैं कि हज़रत अली ने उसी दिन या दूसरे दिन अबू बकर के हाथ पे बैत कर ली। खैर, बैत का मसला रहने दीजिए। सबसे बड़ा मसला जिसको लेकर शिया हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की शख्सियत को मजरूह करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कीचड़ उछाला है,
वो एक मसला जो हज़रत अबू बकर और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान हुआ था। मसला क्या हुआ था? प्यारे नबी की वफ़ात हुई। प्यारे नबी की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने, तो प्यारे नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी के माले मीरास में से अपना हिस्सा मांगती हुई अबू बकर की खिदमत में आई, इसलिए कि अबू बकर खलीफा हैं। कहा कि अब्बा जान का जो माल है, अब्बा जान की जो मीरास है, मैं बेटी हूं, मेरा हिस्सा दीजिए। और हज़रत फ़ातिमा ने फदक का इलाका मांगा। फदक जो एक इलाके का नाम है, एक जगह थी, और वो प्यारे नबी की थी, प्यारे नबी की मिल्कियत थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिल्कियत में हज़रत फ़ातिमा ने अपना हक मांगा अबू बकर के पास आकर। हज़रत फ़ातिमा के इल्म में वो हदीस ना थी जो हदीस के हज़रत अबू बकर के इल्म में थी, और दूसरे सहाबा भी वो हदीस जानते थे। क्या हदीस? पैगंबरों की खुसूसियत थी, और वो खुसूसियत हमारे नबी की भी थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना माशरल अंबिया ला नूरस मा तरकनाहु सदका। पैगंबर और नबी जब दुनिया से वफ़ात पाके जाता है तो उस नबी का छोड़ा हुआ माल उसके वारिसीन में तकसीम नहीं होगा, बल्कि उस पैगंबर का छोड़ा हुआ माल बैतुल माल में जाएगा। नबी के छोड़े हुए माल में उसकी आला औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं? कहीं दुनिया ये ना कहे इस शख्स ने नबूवत का दावा इसलिए किया है कि पैसा बटोर कर अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ कर जाए, दुनिया ये इल्ज़ाम ना दे। इसलिए पैगंबरों के ताल्लुक से कानून ये था, पैगंबर जो भी माल छोड़ के मरता है, वफात पाता है, तो वो माल उसकी औलाद में तकसीम ना होगा, बैतुल माल में जाएगा। जब हज़रत फ़ातिमा ने अपना हिस्सा मांगा, हज़रत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई कि फ़ातिमा आपके हिस्से में ये माल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये बैतुल माल का हिस्सा है। प्यारे नबी ने फरमाया कि नबी की वफ़ात के बाद नबी के रिश्तेदारों को उसके माल में से कुछ नहीं मिला करेगा। हज़रत फ़ातिमा ने पहली बार ये हदीस सुनी, मान गई, खामोश रह गई और चली गई। फिर भी बशर थी, इंसान थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। बशर थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी जानते थे कि हज़रत फ़ातिमा को कहीं ना कहीं ज़रा तकलीफ़ हुई है। हुआ ये कि प्यारे नबी की वफ़ात के सिर्फ 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा की भी वफ़ात हो गई थी रज़ी अल्लाह अन्हा। वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा बीमार पड़ गई। वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा बीमार पड़ गई। हज़रत अबू बकर के दिल में ये बात थी कि फ़ातिमा जो नबी की लख्ते जिगर है, मेरे मीरास ना देने की वजह से हो सकता है फ़ातिमा को कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते रंज होगा, गम होगा, दुख होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त हैं, सीधे हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए और जाके इजाज़त चाही, फ़ातिमा मैं अंदर आना चाहता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से पूछा, इजाज़त अगर आप दें तो मैं इजाज़त दूँ। हज़रत अली ने कहा कि बिल्कुल मेरी जानिब से इजाज़त है। हज़रत फ़ातिमा ने इजाज़त दी। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा यकीन करो, मैंने तुम्हें जो माल नहीं दिया प्यारे नबी की उस हदीस की वजह से नहीं दिया, वरना फ़ातिमा तुमसे मुझे कोई बैर नहीं है, तुम अहले बैत हो, तुम अहले बैत हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद आए अहले बैत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। मैं नहीं चाहता, ये अबू बकर के लिए बड़े अफसोस की बात होगी कि दुनिया प्यारे नबी की प्यारी बेटी दुनिया से इस हाल में जाए कि वो अबू बकर से नाराज़ हो। फ़ातिमा मैं तुम्हें राज़ी करने के लिए आया हूँ, खुश करने के लिए आया हूँ, मुझसे राज़ी हो जाओ। फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से खुश हो गई, राज़ी हो गई। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर, कुर्बान जाइए इन करीमाना अखलाक पर। अबू बकर कौन है? अबू बकर खलीफे वक्त हैं और हज़रत फ़ातिमा के बाप के दर्जे में हैं। हज़रत अबू बकर की उम्र उस वक्त सुबहान अल्लाह 61 साल के करीब थी, 62 साल के करीब थी। हज़रत फ़ातिमा उस वक्त 29-30 साल की थी। 61 साल के अबू बकर जो खलीफे वक्त हैं, अपने से कम उम्र और कम सिन हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से माज़रत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों, हमारे लिए नमूना है, उसवा है।
हमारे लिए नमूना है, उसवा है कि जिंदगी में जिनसे भी इख्तिलाफ हो जाता है आगे बढ़कर जाना चाहिए, छोटे बन के चले जाना चाहिए। इसी में इज्जत व सरबलंदी है। यही मतलब है अल्लाह के नबी की उस हदीस का, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु, जो अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार कर ले अल्लाह उसे सरबलंदी अता करता है। जो अल्लाह की खातिर खुद छोटा हो जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे सही मानों में बड़ाई अता करता है। अबू बकर आगे बढ़कर गए और आगे बढ़कर जाने से अबू बकर छोटे ना हुए, अबू बकर छोटे ना हुए। हजरात, ये अबू बकर का किरदार था जिसे हम सिद्दीकी किरदार कहते हैं। हर शोबे ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। और हजरात, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और अजीम खिदमत जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी वो है जमा कुरान। आपको मालूम है कि कुरान मजीद जिस तरह एक बुक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, प्यारे नबी के ज़माने में इस तरह बुक की शक्ल में मौजूद न था, बिल्कुल नहीं था। आसमान से वही आती थी, जो आसमान से आने वाली वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते, जो लिखना जानते थे कातिबीन वही आसमान से आई वही वही को लिखवा देते थे। और ये वही लिखी गई चमड़ों पर, खजूर की छालों पर, हड्डियों पर, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर वही लिखी गई। और याद रहे कि वही लिखे जाने के साथ साथ जो आसमान से वही आती थी खुद प्यारे नबी को हिफ्ज़ हो जाती और सारे सहाबा उसको याद कर लेते थे। तो कुरान दो तरह से महफूज हुआ, एक तो सीनों में बहैड हुआ, लोगों ने उसको हिफ्ज़ किया, और दूसरे राइटिंग में महफूज हुआ। प्यारे नबी की जब वफ़ात हुई तो राइटिंग में जो कुरान था वो खजूर की छालों पे था, चमड़ों पे लिखा हुआ था, हड्डियों पे लिखा हुआ था। जंग यमामा जो अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुई, जंग यमामा में हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए। बहुत सारे वो सहाबा जिनके सीनों में कुरान महफूज था शहीद होने लगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर को मशवरा दिया कि अबू बकर क्या ही अच्छा होगा कि ये कुरान मजीद जो राइटिंग में है और खजूर की छालों में, चमड़ियों में, हड्डियों में, इसको हम एक किताब की शक्ल में जमा कर देंगे। हज़रत अबू बकर को पहले शरह सदर ना हुआ, कुछ सोच कर बाद में शरह सदर हुआ। हज़रत अबू बकर ने फ़ैसला किया और जमे कुरान की जिम्मेदारी दी सहाबी रसूल ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को। ज़ैद बिन साबित को इसलिए जिम्मेदारी थी कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कातिबीन वही में सर फहरिस्त आते हैं। आसमान से आने वाली वही का बड़ा हिस्सा ज़ैद बिन साबित ने अपने कलम से लिखा था। हज़रत ज़ैद बिन साबित को जिम्मेदारी दी और उनके साथ एक टीम कर दी। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जमे कुरान की ये जो जिम्मेदारी अबू बकर ने मुझे दी, मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर अबू बकर ये कहते कि ज़ैद इस पहाड़ को यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, वो मेरे लिए आसान था कुरान मजीद को जमा करने के मुकाबले में। क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी। डर रहे थे, कांप रहे थे। अल्लाह का कलाम है, कहीं कोई आयत छूट ना जाए, चूक ना जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ इस कमेटी ने कुरान मजीद को जमा किया। उसकी अलग तफसीलात हैं, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता। और इस तरह किताबी शक्ल में कुरान मजीद आया, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ये कुरान हज़रत उमर के पास था, हज़रत उमर के बाद हज़रत हफ्सा के पास था, हज़रत हफ्सा से हज़रत उस्मान ने लिया, जैसा कि हम हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में बताएंगे, और उसके कई नुस्खे बनाकर हज़रत उस्मान ने आलम इस्लाम में फैलाए। इस तरह कुरान मजीद जैसे सीनों में महफूज था, वैसे कुरान मजीद राइटिंग में भी महफूज हो गया। तो हज़रात, जमे कुरान मजीद को इकट्ठा करना, कुरान मजीद को जमा करना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा कारनामा था। वफ़ात से पहले की बात है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एहसास ज़िम्मेदारी के साथ जीते थे, खलीफे रसूल थे, और सुभान अल्लाह खलीफे वक्त होने के बावजूद बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। बैतुल माल से जो हक़ उन्हें मिलता है वो हक़ भी नहीं लिया करते थे। वफ़ात से पहले अपनी बेटी आयशा को बुला के कहा कि बेटी आयशा, ये देखो, ये 3 चीज़ें जो बैतुल माल की मेरे पास हैं, एक है ऊँटनी जिसका दूध मैं पिया करता था, और एक है एक बर्तन था, कहा कि ये बर्तन है जो मैं यूज़ किया करता था, और एक चादर थी, कहा कि ये चादर मैं यूज़ किया करता था। कहा कि आयशा, ये तीनों चीज़ें बैतुल माल की हैं, मैं खलीफा था, खलीफा होने की हैसियत से मैं आर्जी तौर पर ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करता रहा। आयशा, मेरी वफ़ात के बाद इन 3 चीज़ों को दोबारा बैतुल माल में लौटा देना। अल्लाह अकबर। मामूली सी चीज़, एक ऊँटनी और एक छोटा सा बर्तन
और एक छोटी सी चादर। अल्लाह अकबर। दुनिया ने ऐसे हुक्मरान नहीं देखे हैं, दुनिया ने ऐसी हुकूमत कहीं नहीं देखी है। दुनिया ने आज दुनिया में जो भी हुक्मरान हैं, हुकूमतें लूटने वालों की, खाने वालों की, अपनी दुनिया बनाने वालों की, अपनी रियायत से गाफिल किस्म के लोग जो सिर्फ अपनी अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करते हैं, खियानत पर खियानत करते हैं। कुर्बान जाइए, खिलाफत इसे कहते हैं, हुकूमत इसे कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी से कहते हैं कि खलीफे वक्त हैं जिनकी हुकूमत एक अजीम रकबे पर है। और सूरत हाल ये है, अल्लाह का डर इतना है, एहसास जिम्मेदारी इतना है कि वो एक ऊँटनी और वो छोटी सी चादर और वो छोटा सा बर्तन कह रहे हैं कि मेरे लिए जब तक मैं खलीफा था इसका इस्तेमाल जायज़ था, और मेरी वफ़ात के बाद ये बैतुल माल का हक़ है, बैतुल माल को लौटा देना। जब वफ़ात के बाद हज़रत आयशा ने ये तीनों चीज़ें हज़रत उमर को लौटाई, उमर की आंखों से आंसू आ गए। उमर ने कहा, रहिमल्लाहु अबा बकर लक़द अतअब मन बअदहु, अल्लाह रहम करे अबू बकर पर कि अबू बकर अपने बाद आने वालों पे बड़ी जिम्मेदारी डाल गए। अबू बकर अपने बाद आने वालों पे बड़ी जिम्मेदारी डाल गए। किस जिम्मेदारी से, किस एहसास जिम्मेदारी से उन्होंने हुकूमत की और किस अमानतदारी से हुकूमत की। ये छोटी छोटी चीज़ें भी बैतुल माल को लौटा रहे हैं। अबू बकर बड़ा दर्स दे गए, बड़ा सबक दे गए। और यकीनी मानों में अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने सबक और जितने दर्स अबू बकर की ज़िंदगी में मिलते हैं, अल्लाह की कसम वैसे सबक और वैसे दर्स किसी और शख्सियत की ज़िंदगी में नहीं मिलते, और होना भी चाहिए। क्यों ना हो कि ये वो शख्सियत है कि इस उम्मत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसी शख्सियत का नाम आता है। एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद ठीक 63 साल की उम्र में, जो उम्र प्यारे नबी की थी 63 साल, 60 पर 3 साल, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद 63 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से रुखसत हुए और प्यारे नबी के पहलू में जगह पाई। और इस तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख्वाब की वो ताबीर पूरी हुई कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखा था कि उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं, उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं। तो ये ताबीर कैसे हुई कि प्यारे नबी की वफ़ात के बाद प्यारे नबी को दफनाया गया हज़रत आयशा के हुजरे में, और प्यारे नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दफनाया गया हज़रत आयशा के हुजरे में। ये पहला चांद और ये दूसरे चांद थे जो ख्वाब के हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा था। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मशहूर कौल के मुताबिक उनकी बीवी ने गुस्ल दिया था, उनकी बीवी हज़रत अस्मा ने गुस्ल दिया था। शरई हुक्म के एतबार से शोहर का इंतकाल हो जाए बीवी गुस्ल दे सकती है, बीवी का इंतकाल हो जाए शोहर गुस्ल दे सकता है। गलत है ये फतवा, गलत है ये मसला जो ये कहता है कि बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर नहीं देख सकता, या शोहर का इंतकाल हो जाए बीवी नहीं देख सकती। ये फतवे गलत हैं। शरीयत में इतनी गुंजाइश है कि शोहर को बीवी गुस्ल दे सकती है और बीवी को शोहर गुस्ल दे सकता है। हजरात, ये हयात सिद्दीक़ के चंद गोशे थे, चंद पहलू थे जिनको मैंने बिल-इख्तिसार पेश किए हैं। कल का हमारा दर्स इंशाअल्लाह ताला अशर मुबशरा में दूसरी शख्सियत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के हवाले से होगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सही मानों में उसवा सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।